आज से कुछ महीनों पहले तक ये पूरे जितने भी पाकिस्तान के मुस्लिम थे या हिंदुस्तान के मुस्लिम थे, ये कहते हुए हल्ला कर रहे थे कि इजराइल जो है गाजा में या पैलेस्टाइन में बॉम्बिंग कर रहा है, वो भी रमजान के महीने में सिविलियंस को मार रहा है। लेकिन जब अभी करंट में, मतलब आज कल के ही दौर में अगर मैं बात करूं, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुसलमानों पर बॉम्बिंग किया है, वहां पर जाकर के सिविलियंस पे टारगेट किया है, तो उसमें किसी का कोई बकार नहीं निकल रहा है, बिकॉज क्योंकि वहां पर तो अमेरिकन डॉलर मिल रहा है ना। इजराइल जब अगर पैलेस्टाइन या गाजा में मारता है लोगों को, तो उसमें कोई अमेरिकन डॉलर तो मिलता नहीं इन मुस्लिमों को। लेकिन जब अफगानिस्तान में अगर किसी जो मुस्लिम है उनको अगर कोई मार रहा है, पाकिस्तानी मार रहे हैं, तो यहाँ पे तो डॉलर अमेरिकन मिल रहा है, तो इसलिए मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। और ये अचानक, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अचानक ये हो क्यों रहा है, तो इसके पीछे रीजन है सिर्फ और सिर्फ, आज से 3-4 महीने पहले आपने ट्रंप का एक ट्वीट देखा होगा, जो ट्रंप ने ट्वीट किया था बरगाम एयरबेस को लेकर के, जो अफगानिस्तान में एक एयरबेस है, जो अमेरिका कहता है कि इसको हमने बनाया है, इस पर हमने खर्च किया है, तो ये एयरबेस मुझे वापस चाहिए। अब वहां पर अफगानिस्तान में तो तालिबान की सरकार है, अब पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो तालिबान के अंदर में है। अमेरिका खुद वहां से भाग गया था, मतलब पूरा अपने डिफेंस वगैरह लेकर के, बहुत सारे हथियार छोड़ करके वहां से चला गया था। तो अब वापस से उसको ये प्रेम कहां से जागने लगा कि हमको वापस से वो एयरबेस चाहिए। तो इसके पीछे अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म गेम देखेंगे ना, तो 2 कंट्री है इसके पीछे चक्कर में। भले ही वो आज पाकिस्तान का यूज कर रहा है कि अफगानिस्तान में बॉम्बिंग कराने के लिए, लेकिन अगर हकीकत बात देखा जाए तो उस एक एयरबेस अमेरिका को इसलिए चाहिए कि उसको 3 कंट्री को टारगेट में रखना है। एक है ईरान, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है चाइना। वो 3 कंट्रियों पे उस एयरबेस से, क्योंकि उस एयरबेस के नजदीक में, उस एरिया के अकॉर्डिंगली वो ये 3 कंट्रियां हैं जो उसके नजदीक में पड़ती है उस एयरबेस पे। अब वो जाकर के कल को रसिया को कहेगा कि हमको एयरबेस दे दो, तो वो देगा नहीं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पर तो कोई वैसा एयरबेस है नहीं, तो वो एक सिंगल एयरबेस उस एरिया में कहाँ पे है, तो वो अफगानिस्तान में है। वो भी अमेरिका ने ही बनाया था, जब अमेरिका वहां पे करीब करीब 12-13 साल वहां पे रहा है, मतलब अच्छा खासा टाइम दिया था, जब वहां के पहले के जो सरकार थे, गिलानी की सरकार थी। अब तो खैर वहां पे तालिबान की सरकार है। तो कहने का मतलब है कि वो वापस से वो प्रेम जागने लगा उसको कि नहीं, अभी कुछ दिनों पहले तक अमेरिका कहता था कि नहीं नहीं, हम किसी कंट्री पे अटैक नहीं करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अचानक ये सब करना पड़ रहा है। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में अगर आप राज तभी कर पाएंगे जब दूसरे को आप दबा करके रखेंगे। अगर आप इस भाव से अगर आप निकलेंगे कि हम जो है इसको आजाद कर देते हैं या इसको छोड़ देते हैं, क्या ही कर लेगा, तो कल को वो आप ही को काट लेगा। तो अमेरिका को ये पता है कि अगर हम सारी दुनिया में जितनी भी कंट्री है उनको हम अगर अच्छे से जीने देंगे, तो वो कल को अपनी इकोनॉमी इतना बढ़िया कर लेगा कि वो हम मेरे टक्कर में आ जाएगा। लेकिन राजा तो जंगल में राजा एक ही होगा ना, किंग तो एक ही रहता है। अब वो किंग अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में वो कई कंट्रियों को तबाह करेगा, चाहे उस बीच में अफगानिस्तान है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो पाकिस्तान है। तो कहने का मतलब है कि ये कुछ दिनों पहले तक जो ये मुस्लिम्स थे जो हल्ला कर रहे थे कि इजराइल जो है गाजा पैलेस्टाइन में हमला कर रहा है, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान पे हमला कर रहा है तो किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही। तो यही है जियो पॉलिटिक्स। बाकी इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।